Hello everyone, let's see the next two questions of CAT 20 slot 2 quants. So the first question of this video is two circular tracks T1 and T2 of radii 100 meter and 20 meter respectively touch at a point A. तो आपसे ये कहा गया है कि we have two tracks. The radius of the first track is comparatively bigger, it is of 100 meter, and the second track is a bit smaller, of radius 20 meter. These two tracks touch at a point called A. Now this track is T1 and this track is T2. Now the question says starting from A at the same time, Ram and Rahim are walking on track T1 and T2 at speed of 15 km per hour and 5 km per hour. तो आपसे ये पूछा है, बोला गया है कि राम यहाँ पे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है 15 km per hour on T1 and the speed of Rahim who is walking on the track T2, इसकी स्पीड है 5 km per hour. Now they start from the same point called A at the same time. The number of full rounds that Ram will make before he meets again for the first time. तो हमें पता है कि Ram will keep moving on the track T1 and Rahim will keep moving on the track T2. They will meet after some time for the first time. तो जब भी ये पहली बार मिलेंगे तो उतने टाइम में राम ने कितने फुल राउंड्स कवर कर लिए होंगे, आपसे ये पूछा है. तो क्योंकि ये पूछ रहा है कि कितने राउंड्स बाद राम पहली बार रहीम से मिलेगा, तो आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि एक राउंड कवर करने में राम और रहीम को कितना टाइम लगता है. और आप जानते हैं कि अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि किसी को कितना टाइम लग रहा है एक राउंड कवर करने में, तो टाइम इज ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इफ यू टॉक अबाउट टाइम, तो लेट अस सी राम एंड रहीम आर टू पीपल. ओके, so the distance Ram has to cover one round is 2 pi r and the radius is 100 obviously, so that will be 2 pi r upon the speed which is 15. Don't care about the units here, हम अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. हम कह रहे हैं कि 2 pi into 100 upon 15. ठीक है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, बट दैट्स ओके. रहीम का टाइमिंग बताओ, एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगेगा. तो तुम ये कह सकते हो कि रहीम को कवर करना होगा 2 pi r which is 20 divided by 5. इनके टाइम का सिर्फ रेशियो निकाल लो, तो ऑब्वियसली 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. हम इसीलिए यहाँ पे यूनिट का टेंशन नहीं ले रहे थे, क्योंकि एट द एंड हम सिर्फ रेशियो में इंटरेस्टेड थे. 5 4s are 20 and 5 3s are, and this will be 20 finally, and 4 5s are. तो we can say that the ratio of time is 3. इस तरफ लेके जा सकते हो, तो हम कहेंगे राम और रहीम को जो टाइम का रेशियो लग रहा है टू कवर वन राउंड इज 5:3. इस 5:3. इसका मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक राउंड कवर करने में राम को 5 यूनिट टाइम लगता है, तो रहीम को कितना यूनिट टाइम लगता है, 3 यूनिट टाइम लगता है. तो अगर आप ये बात समझते हैं, यूनिट टाइम लगता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. और अभी के लिए मैं ऐसा इन जनरल, ऐसा सच में नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर राम को T1 को एक राउंड कवर करने में 5 सेकंड लग रहा है, तो रहीम को कितना सेकंड लग रहा होगा, 3 सेकंड लग रहा होगा. तो आप सोच सकते हैं कि ये एक राउंड 5 सेकंड में कवर करता है, तो ये कितने में करता है, 3 सेकंड में. ये एग्जैक्टली नहीं कि वो सेकंड्स में कवर कर रहे हैं, बट इस रेशियो से देख के हम इतना बोल सकते हैं. तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि अगर उसे 5 सेकंड लग रहा है, उसे 3 सेकंड लग रहा है, तो ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे. तो आप कहोगे 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम होता है 15 seconds. So after 15 seconds they will meet for the first time. So if after 15 seconds they will meet, 15 seconds, so you can say that कि in these 15 seconds Ram will cover how many rounds. तो आपको ये बात पता है कि 5 seconds में कितना राउंड कवर करता है. 5 seconds में वो एक राउंड कवर करता है, तो 15 सेकंड में कितना करेगा, 3 राउंड्स. इफ यू टॉक अबाउट रहीम, तो वो 3 सेकंड में एक राउंड कवर करता है, तो 15 सेकंड में वो 5 राउंड कवर कर लेगा. ठीक है, तो ये 5 राउंड 15 सेकंड में कवर करेगा, ये 3 राउंड 15 सेकंड में कवर करेगा, और आफ्टर 15 सेकंड दे विल मीट. आपसे ये नहीं पूछा था कि वो कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, आपसे पूछा था कि राम कितने राउंड कवर कर लेगा. तो आपको पता है 15 सेकंड के बाद वो मिल रहे थे, तो 15 सेकंड का मतलब होता है 3 राउंड्स ऑफ राम. तो आंसर विल बी 4th
ऑप्शन। एक और बात जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये 5:3 यूनिट है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है कि ये 5 सेकंड कवर कर रहा है। एक्चुअली में तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड उतना सेकंड कवर कर रहा है, लेकिन 5:3 से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसे 5 सेकंड लग रहा होगा तो इसको कितना लग रहा होगा, 3 सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये 15 सेकंड में मिल रहे होंगे, और 15 सेकंड में अगर ये मिल रहे हैं और ये 5 सेकंड में एक राउंड कवर करता है, तो 15 सेकंड में ये 3 राउंड्स कवर करेगा। आपसे ये पूछा था, सो आंसर विल बी 4th ऑप्शन। Let's move to next question. This is an algebra question and function का question है। अगर आप functions के basics आपने cover किए हैं तो it can be a easy question, but इसमें थोड़ा सा catch है, वो हमें समझना है। आपको एक function दिया है जो ऐसे defined है, fx is equal to x square plus ax plus b and gx is equal to fx plus 1 minus fx minus 1 and there's also one condition, fx is greater than equal to 0 for all real x। g20 की वैल्यू 72 है। आपसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। लेट अस सी दैट। हमें fx डिफाइन किया गया है और gx डिफाइन किया गया है, और हमें पता है कि जो gx है वो fx plus 1 माइनस fx minus 1 पे डिपेंडेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि gx इज इक्वल टू fx plus 1। तो आपको fx की वैल्यू अगर पता है तो इस फंक्शन की हेल्प से आप fx plus 1 की वैल्यू भी बता सकते हैं, क्योंकि ये f फंक्शन है और ये भी f फंक्शन ही है। तो आप कुछ मत करिए, अगर आपको fx plus 1 की वैल्यू बतानी है तो x की जगह x plus 1 पुट कर दीजिए, तो वो fx plus 1 की वैल्यू होगी। तो इस पूरे फंक्शन में मैं x की जगह x plus 1 पुट करूंगा तो मुझे fx plus 1 मिलेगा। दैट विल बी x plus 1 का स्क्वायर प्लस a। अगेन मैं x की जगह x plus 1 पुट करूंगा क्योंकि मैं fx plus 1 की वैल्यू बता रहा हूँ, तो a इंटू x plus 1 प्लस b। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx plus 1 माइनस fx minus 1। तो अगर मैं fx minus 1 की वैल्यू निकालूं तो इसी फंक्शन में, क्योंकि ये fx फंक्शन है और मुझे fx minus 1 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह मैं x minus 1 पुट कर दूंगा। तो ये बनेगा x minus 1 का स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ x minus 1 प्लस b। लेट अस सॉल्व दिस। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये 2x और ये 2x ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 4x। ax will get cancelled plus 2a and b will also cancelled। तो 4x plus 2a is the value of gx। तो अगर gx की वैल्यू 4x plus 2a है तो g20 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको g20 की वैल्यू अगर निकालनी है तो gx में x की जगह 20 पुट कर दीजिए, क्योंकि ये तो gx की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो हम g20 अगर निकालना चाहते हैं तो x की जगह 20 पुट करेंगे, तो 4 into 20 is 80 plus 2a and we have been given that the value of g20 is 72। Solve this, a will be -4। a की वैल्यू जैसे ही -4 आई तो आपको fx की वैल्यू मिल जाएगी। fx will be x स्क्वायर प्लस a, और a की जगह हम पुट कर सकते हैं अभी -4, तो हम कहेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस b। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे ही ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। अगर आपसे a की वैल्यू पूछी होती तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो fx की वैल्यू है जो कि a पुट करने पे यहाँ पे हमें मिला है, ये हमें मेक श्योर करना होगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक रीअरेंजमेंट करूंगा। दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि ये 4x यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर आप ऑब्जर्व करिएगा कि मैं क्या इसमें रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, मैं इसमें +4 भी करूंगा और -4 भी करूंगा। +4 -4 करने का इफेक्टिव तो 0 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में प्लस भी तो है ही। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, +4 -4 करने का फायदा क्या हुआ आप ऑब्जर्व करिएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो अगर आप थोड़ा भी समझेंगे तो आपको देखेगा कि ये जो वैल्यू है दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास बचा क्या, प्लस b -4। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ वी ऑब्जर्व दिस, हमें पता है कि x - 2 का स्क्वायर जो होगा, चाहे जो हो, ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 से बड़ा होगा। तो ये वैल्यू तो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर ही है,
ये वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे जो आंसर आता है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर ये नॉन नेगेटिव है तो ये भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू को हमें मेक श्योर करना है कि 0 या उससे बड़ा रहे। अगर 0 या उससे बड़ा हो तो इसको नेगेटिव तो नहीं रख सकते ना, वरना अगर ये 0 हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए तो 0 प्लस नेगेटिव ये पूरा नेगेटिव बन जाएगा। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये तो नॉन नेगेटिव है, ये मैंने मेक श्योर कर दिया क्योंकि ये स्क्वायर कर दिया है हमने यहाँ पे स्क्वायर की वजह से। अगर ये स्क्वायर नॉन नेगेटिव है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको भी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो b-4 की वैल्यू है, ये जो b-4 की वैल्यू है, it has to be greater than equal to 0 to make this expression greater than equal to 0. b-4 has to be greater than equal to 0. It is obviously non-negative. So b-4 is greater than equal to 0, तो b is greater than equal to 4. आपसे b की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो आप कहेंगे b की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। मिनिमम पूछा गया है तो आप कहोगे b की मिनिमम वैल्यू 4 होगी, विच इज फोर्थ ऑप्शन।